हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल कैसे उगाते हैं, उनकी कैसे प्रोडक्शन होती है और उनको कैसे मैनेज करके रखना है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रॉप होती क्या है, जिसकी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्रॉप होती क्या है। तो देखो, क्रॉप क्या होती है? व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, एक ही काइंड के प्लांट ग्रोन किए जाते हैं और कल्टीवेटेड किए जाते हैं ऑफ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप होता है एक ही फसल को उगाना है आपको और बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में उसको कल्टीवेट होता है, उसकी खेती करना। ठीक है, हम एक आम का पेड़ लगाते हैं और उसी पेड़ को अगर आप पूरे लार्ज एरिया में उगा दो, ढेर सारे पेड़ बना दो, तो वो आपके बन जाती है क्रॉप। उसको क्या बोलोगे? क्रॉप। यानी एक पेड़ को बहुत संख्या में लगाना, ज़्यादा संख्या में लगाना क्रॉप कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने गेहूँ की फसल सबने देखी होगी, गेहूँ के पौधे एक ही नहीं लगते, पूरे एरिया में ढेर सारे पौधे होते हैं, तो उसको गेहूं की खेती बोला जाता है, यानी क्रॉप ऑफ व्हीट बोला जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे कि क्रॉप के पार्ट क्या क्या होते हैं। जैसे हमारी जो वेदर है, मौसम होता है, उसके भी पार्ट होते हैं। कभी वो विंटर आती है, कभी उसके अंदर समर आती है, कभी उसके अंदर सीजन ही आ जाता है ये बारिश वाला। ठीक है, तो इसमें भी सीजन होते हैं क्रॉप में। एक होता है खरीफ की क्रॉप, एक होता है रबी की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप किसको बोलते हैं? द क्रॉप विच आर सोन इन अ रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में आपकी उगाई जाती है उसको खरीफ की फसल बोला जाता है। ठीक है, हम इंडिया में रहते तो हम अपनी बात करेंगे कि जनरली जून से सितंबर तक की हमारी रेनी सीजन बोला जाता है उनको, और उसमें हमारी पैडी यानी धान, मैजे, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एटसेट्रा ये फसल हम उगाते हैं। जैसे कि कपास की हुई, मूंगफली होगी, ठीक है, मक्का हो गया, ये सारी, सोयाबीन हो गया, ये सारी फसल उगाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रबी की। रबी हमारी विंटर यानी सर्दियों की सीजन में उगाई जाती है। तो इस टाइम पे हमारी रबी की फसल उगाई हुई होगी। कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ उगाई होगी, ग्राम होगा, पी होगा, मटर होगा, मस्टर्ड यानी सरसों की भी उगाई होगी, और लिनसीड, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं इस सीजन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं आपको। ये क्रॉप क्या होती है और क्रॉप के टाइप, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी होगी। अब ऐसे तो कोई भी ज़मीन पे पौधा उग नहीं सकता, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर आपको एक्टिविटी करनी होगी। सबसे पहले आपको फसल को मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आपने देखा होगा फसल को ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। मिट्टी को फसल उगाने से पहले मिट्टी को जोता जाता है, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट में कट किया जाता है। बार बार इसके अंदर एक मशीन को चला चला के मिट्टी को बिल्कुल नन्ना यानी बारीक किया जाता है। ठीक है, नन्हे नन्हे से पार्टिकल किए जाते हैं। फिर उसके अंदर सोइंग की जाती है, यानी बीज बोया जाता है। फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर फिर फर्टिलाइजर यानी खाद वगैरह को डाला जाता है। इरिगेशन किया जाता है, पानी दिया जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स होती हैं जो इसके अंदर खरपतवार होते हैं, एक्स्ट्रा पेड़ पौधे लग जाते हैं। एक फसल में एक ही पेड़ लगाया जाता है, बाकी फसल में अगर और पेड़ उग जाते हैं तो वो सारी फसल को खराब कर देते हैं, तो इसलिए इस वीड्स को हटाना होता है। फिर बाद में जब वो फसल पक जाती है उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, यानी उसकी कटाई की जाती है। हार्वेस्टिंग मतलब जैसे गेहूं पक जाएगी उसको हम कट कर लेंगे तो हार्वेस्टिंग हो जाएगा, और उसके बाद गेहूं को हम क्या कर लेते हैं? स्टोरेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 7 पार्ट वो पूछेगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के 7 या एक्टिविटीज़ बताओ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पूछेगा या एग्रीकल्चर की एक्टिविटी एक्सप्लेन करो, तो आपको ये 7 पार्ट लिख के आने हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर भी यही है, हम एक एक करके इन सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल कैसे प्रिपेयर की जाती है? ठीक है, कैसे की जाती है सोइल प्रिपेयर? जैसे मैंने बताया था कि जो रूट होती है वो ईजिली डीप में चली जाए, उसके लिए मिट्टी को क्या किया जाता है? बारीक किया जाता है, उसको कट किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर होते हैं, उनको कट कर करके बहुत ही बारीक मिट्टी बनाई जाती है। उससे क्या होगा? फिर वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाएगी, यानी ईजिली उसमें फसल एग्रीकल्चर ईजिली की जा सकती है, यानी फसल ज़्यादा आएगी उसके अंदर से। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग। अब मैंने कहा कि फसल में यानी जो मिट्टी है उसको लूज करना,
ठीक है, यानी बारीक बनाना या उसको तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं हम, टीलिंग बोलेंगे या प्लगिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि टीलिंग या प्लगिंग क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसको अगर टीलिंग यानी प्लगिंग करना है तो इसके लिए आपको कितने इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो बताएगा। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की, कौन कौन से उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट हमने लिए उस मिट्टी को बनाने के लिए, ठीक है। एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। देखो, द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग। इस काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या जो भी मेन टूल है, औजार बोलते हैं उसको, औजार का नाम है प्लग। क्या बोलते हैं उसको, प्लग। प्लग, देखो प्लग क्या करता है, सबसे पहले हम प्लग के बारे में पढ़ते हैं। प्लग होता कैसे है, प्लग के लिए ये बोला हुआ है, ये प्लग है, ठीक है। इस जो ये नुकीला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं प्लग शेयर, और ये होता है प्लग शाफ्ट, ठीक है। ये आपका ज़मीन में जाके ज़मीन को खोदता है, ठीक है, मिट्टी को बारीक बनाता है। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको इस एनिमल्स के ऊपर रखा जाता है, यानी यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये इसको खींच सके और ये ज़मीन को उखाड़ता है, यानी उस मिट्टी को, हाँ, उस मिट्टी को पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे होय की। होय क्या होता है, ये भी एक सिंपल सा टूल होता है जो ये मैंने बात की थी वीड्स की, एक्स्ट्रा पौधे होते हैं उनको हटाने का काम करता है, वीड्स को हटाने का काम ये होय करता है, ठीक है। और मिट्टी को लूज कर देता है, यानी मिट्टी को क्या कर देता है, लूज यानी सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। ये होता है आपका होय। होय का क्या होता है, ये इसकी ग्रिप यानी पकड़ने के लिए होता है, ये हैंडल होता है इसका, और ये जो नुकीला पार्ट है यही आपकी ज़मीन को, वो वीड्स को हटाने में और ज़मीन को लूज करने यानी सॉइल को लूज करने में काम आता है, ठीक है। दो हो गए, प्लग हो गया, हुई हो गया। अब कल्टीवेटर की बात करते हैं। देखो, ये होता है कल्टीवेटर, सबने देखा है, ठीक है। तो ये कल्टीवेटर क्या करता है, नाउअडे, अब देखो, अब भैंस या जो ये बैल वगैरह से करते थे वो एनिमल से करना बंद कर दिया, अब ये औजार आने शुरू हो गए हैं। अब इस हुए और प्लग की जगह पे ये कल्टीवेटर आ गया जो दोनों का काम करता है, हुए का भी और प्लग का भी, ठीक है। अब ज़मीन हो गई है बिल्कुल रेडी आपके एग्रीकल्चर के लिए, यानी इसके अंदर अब हम सीड की यानी सोइंग करेंगे। सीड को बोना यानी सोइंग कहलाता है। तो सोइंग कैसे करते हैं, जो क्रॉप होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका, ठीक है। सोइंग मतलब गुड क्वालिटी का सीड हमने पहले सिलेक्ट करना है, उसको फिर ज़मीन में डालना है और वो फिर उसके उगाने के लिए तैयार करना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि गुड क्वालिटी का सेलेक्ट करो सीड को। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे गुड क्वालिटी के सीड को, देखो पहले कहा है कि कुछ एक्टिविटी से बता रखा है, ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टूल करते हैं, यानी आपको बस ये याद रखना है कि जब सोइंग करोगे तो सीड एक गुड क्वालिटी का होना चाहिए, बस इतना सा याद रखना है। अब हम ट्रेडिशनल टूल पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल टूल देखो, पहले सोइंग के लिए ऐसे यूज़ करते थे, दो आदमी होते थे, उनमें से एक इसके अंदर डालता था और ये यहाँ से एक पतली सी पाइप से नीचे मिट्टी में चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब की बात देखो, अब हमारे मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है, अब हम इस तरीके से तो नहीं करते, दो लोग एक काम पे नहीं रहते, अब एक ही आदमी एक ही काम को कर लेता है, ठीक है, टाइम की बचत हो जाती है। तो अब हम ये सीड ड्रिल होती है, इस पाइप से सीड आता है और इन सब में जाके इनके थ्रू ये नीचे एक ही बार में कितने 5 या 6 रो को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी सिर्फ एक ही रो को कंप्लीट कर पाता था और यहाँ पे 5-6 रो को एक साथ ही कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो आजकल ये सीड ड्रिल यूज होने लगी है, इसी के बारे में इसमें बताया हुआ था, ठीक है, कि सीड ड्रिल में कैसे काम करते हैं। अब हम देखो, अब हमने बीज को लगा दिया है, अब उसके लिए हम फर्टिलाइजर यानी मैन्योर तैयार करेंगे। फर्टिलाइजर या मैन्योर क्या होता है, देखो, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सोइल, जो सोइल में ऐड करके उसकी न्यूट्रिशन को बढ़ा दे, उसकी हेल्थ या ग्रोथ को बढ़ा दे प्लांट की, उसको बोलते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर, ठीक है। जैसे कि आप खाना खाते हो, उस खाने में अगर आप घी मिला देते हो तो वो आपकी पूरी हेल्थ को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। सब्जी आपने खाई लेकिन ऊपर से घी भी खाया तो वो आपको न्यूट्रिएंट मिल गया, आपने अच्छी सी सीड उसके अंदर लगाया है और ऊपर से उसको फर्टिलाइज भी कर दिया है, तो फसल बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। समझ में आया, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या करेंगे।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। फर्टिलाइजर होता है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक, जिसको हम बनाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंस है, हमें नहीं बनाते, अपने आप मिलता है और ये डिकम्पोजर के लिए काम में आता है। क्या क्या होते हैं उसके अंदर? कैटल डंक। कैटल डंक का मतलब होता है जो हमारे गाय भैंस होती हैं उनके गोबर को बोलते हैं डंग, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट या जो हमारे वेस्ट हो गया, जैसे हमने केले के छिलके फेंके फसल के अंदर, वो डिकम्पोज का काम करते हैं, ठीक है। यानी हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं या जो भी फल सब्जियां होती हैं उसका वेस्ट को ह्यूमन वेस्ट बोला है, और प्लांट रेजिड्यू ये भी वही है, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। इनऑर्गेनिक है तो इसको हम ही बनाएंगे, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और ये जो तैयार होता है ये फील्ड में यानी खेतों में ही तैयार किया जाता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर डोंट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल, ह्यूमस है सॉरी, ये सॉइल को कोई हुमस नहीं देता। हुमस क्या होती है? मिट्टी में नमी लेके आना, ठीक है, यानी पानी वेपर आ जाना, उसको बोलते हैं हुमस, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की आ जाना, और ये बहुत ज़्यादा सॉइल में, और जो ये मैन्योर होते हैं ये मिट्टी में क्या है? ह्यूमस दे देते हैं, यानी ऑटोमेटिक मिट्टी में नमी आ जाती है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या होता है? बहुत ही रिच, वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोर और पोटाशियम। ये फर्टिलाइजर प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम देते हैं, और मैन्योर क्या देते हैं? प्लांट को लेस न्यूट्रिशन देते हैं। ये तो एकदम से एक साथ ज़्यादा न्यूट्रिशन दे देते हैं, ठीक है, और ये कम न्यूट्रिशन देते हैं। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, आपने खेतों में देखा होगा, वो जो बीज आप कहते हो कि बीज डाल रहे हैं, वो बीज न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी फर्टिलाइजर ही होता है, ठीक है, अलग से एक बीज डाला जाता है। अब हमें पता चल गया कि फर्टिलाइजर से तो मैन्योर ही बेस्ट है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। पहले तो मैन्योर ही करते थे, आजकल फर्टिलाइजर की करने लगे हैं एग्रीकल्चर, जिससे हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैन्योर का क्या इफ़ेक्ट है, यानी मैन्योर के एडवांटेज क्या है। ये एक तो जो सोइल होता है उसके अंदर नमी है तो वो वाटर को पकड़ के रखेगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक वाटर उसके अंदर रहेगा, प्लांट के अंदर मॉइस्चराइजर रहेगा। और ये जो सोइल की प्रोड्यूस है उसके अंदर से गैसेज अगर वो गीली होगी तो ईजिली पास हो सकती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होता है? जो छोटे छोटे मिट्टी के अंदर जीवाणु कीटाणु होते हैं, ये उनके लिए हेल्दी होता है, ठीक है, ये उनको बढ़ाता है। फर्टिलाइजर उनको मार देता है, ठीक है, ये अपने ही इसके ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको कीटाणु की, माइक्रोब्स की, तो ये उनको ख़त्म कर देता है। ये उनके लिए हेल्दी नहीं होता, मर जाते हैं वो, इसलिए उसकी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है। ये तो दे देते हैं सॉइल को फर्टिलाइज़र, लेकिन नेचुरली वो ख़त्म हो जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल। सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, यानी जो भी उसकी गुणवत्ता है, टेक्सचर होती है, उसकी क्वालिटी उसको बढ़ाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? किसी भी प्लांट में पानी देना, उसको पोषित करना यानी उसको पानी देना, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन, ठीक है। खेतों में पानी लगाते हैं फसलों में, उसको इरिगेशन बोला जाता है। देखो प्लांट जो होता है उसको 90% वाटर की कंटेन करता है, वो इतनी उसको नीड होती है, तो उसको बार बार पानी देना पड़ता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ वाटर एट क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। टाइम टू टाइम उसको पानी देना पड़ता है, इन्होंने यही बोला है। इंटरवल के बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब उसका 90% पानी ख़त्म हो जाता है फिर से उसको पानी देना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। इंपॉर्टेंट है ये, इरिगेशन किसे कहते हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। क्रॉप से क्रॉप पे पता चलता है कि इसको कितना पानी चाहिए, कई क्रॉप्स को कम पानी देते हैं, किसी को ज़्यादा, और सोइल भी कई ऐसी होती है जो कम पानी लेती है और किसी सोइल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और सीजन में भी जैसे गर्मियों में ज़्यादा पानी लेते हैं और सर्दियों में वो कम पानी लेंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन के क्या क्या सोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो इरिगेशन के लिए किस किस सोर्स क्या होता है कि कहाँ से हम उसको पानी दे सकते हैं। ट्यूबवेल देखे हैं, ट्यूबवेल से दे सकते हैं। वेल होता है कुएं, पौंड होता है तालाब, लेक्स यानी किसी नहर से, या रिवर होती नदी, डैम बांध, कैनाल होती है छोटी छोटी नहरें,
इनसे भी हम इनको पानी दे सकते हैं। ये हमारे सारे इरिगेशन के सोर्स हैं। तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था इरिगेशन का, पहले कैसे इरिगेशन किया जाता था, ये कुछ पार्ट बताए हुए हैं, ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको यहीं तक के यानी इरिगेशन के सोर्स तक का यहाँ तक का वर्क करना है। इसके अंदर जितने भी की पॉइंट आए हैं यानी जितनी भी डेफिनेशन आई है वो सब आपको करनी है। ठीक है, और उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।